बने हुए हैं। तो तृतीय व्यूह शेष जी हैं, उनके अवतार ये पादुका हैं। भगवान को सर्व प्रकार से सेवा करने वाले सबसे परम पवित्र, इनके स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी सभी पवित्र हो जाते हैं। भगवान कहते हैं भागवत के चरणार बिंद का जो स्पर्श होगा, सामान्य भक्त भी क्यों न हो भगवान के भागवत, उनके संबंध से भगवान सबको मोक्ष दे देते हैं। कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी। वैसे परम पवित्र जो भागवत हैं, उनको 14 वर्ष गद्दी पर रखने से राजगद्दी की पवित्रता हो गई, राजगद्दी पवित्र हो गई। तो वो कौन है? देखिए, एक बार की कथा है, प्रपन्नामृत में आप लोग पढ़ते हैं, सब जानते हैं, पोथी तो छपवाते हैं, पोथी में क्या लिखा है मालूम नहीं है शायद। तो एक बार इतनी एक महात्मा थे कोई, वो महात्मा के यहां अपने देह संबंधी आ गए, शरीर संबंधी। वो सामान्य थे, ऐसे त्याज्य नहीं थे, परंतु वो महात्मा ऐसे विरक्त थे, अपने शरीर संबंधी को देखते ही वो डर जाते थे। प्रपत्ति ग्रंथों में क्या लिखा हुआ होता है? शरीर संबंधी अपने जितने हैं उनको ऐसा दिखना है, यदि भगवत धर्म से विमुख है तो उनके शत्रु के बराबर, शरीर को शत्रु के बराबर, उनको ऐसा सारा वर्णन है शास्त्रों में, प्रपत्ति ग्रंथों में। उसके अनुसार वो नहीं चाहते थे, परंतु आ गए आश्रम पर, क्या करना, उनको अमन्या दे दिए, बर्तन दे दिए। उन्होंने भोजन बनाए और भगवान को भोग लगाए, प्रसाद बना करके, प्रसाद पाके अब बर्तन धो धा करके वहीं छोड़ दिए। रात्रि को ठहरे, सवेरे वो अपने घर पर चले गए। अब जिसके घर में ठहरे थे वो जाकर के स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं, देखिए स्वामी जी, इसके देह संबंधी आकर के हमारे घर में रसोई करके और प्रसाद पाके भोजन बना करके पाके गए, ये हमारे बर्तन इतने अशुद्ध हो गए, अब इनको कैसे शुद्धि की जाए? बर्तन को अब इसको खट्टा लगावे, आग में जलावे या जमीन में गाड़े, तुलसी बारी में तुलसी जहां लगाते हैं वो जमीन के नीचे गाड़े, क्या करने पर शुद्धि होती? दाशरथी स्वामी है ना, दाशरथी स्वामी के बगीचा में ले जाकर के फेंक दो 7 दिन तक, 7 दिन के बाद उठा करके ले आना, धोधा करना, बस उसकी शुद्धि हो जाएगी। स्वामी जी बताते हैं, भैया दाशरथी की बगीचा में क्या शुद्धि रखी थी? दाशरथी स्वामी के संबंध से वो बगीचा इतना शुद्ध था। दाशरथी कैसे थे? अब दाशरथी की कथा आप लोग जानते ही हैं। अब दाशरथी की कथा में जाऊंगा तो फिर रामायण की कथा बाकी रहेगी। तो दाशरथी स्वामी कैसे थे? बड़े विद्वान थे, अत्यंत विद्वान थे, सबसे विद्वान थे। रामानुज स्वामी के अत्यंत प्रिय थे, आचरणशील भी थे, परंतु कुछ विद्या का गर्व भी था। आपको अपने में गुण होते हैं तो स्वाभाविक है कुछ होना। तो इस गर्व को समाप्त करने के लिए एक बार महापूर्ण स्वामी की लड़की का नाम था तुलाई, उनके पति के घर पे इनको नौकर भेजवाए। उनकी सास ने कही, जब भी होता है, जब अंधेरा होता है, कुआं कुछ दूर पे था, कुआं से पानी लेने के लिए, बाहर का काम करने के लिए उनकी सास बहू को लगाती थी। उनको दुख लगता था। एक बार घर पे आकर के अपनी माता से कही, मेरी सास जब अंधेरा होता है, जब रात्रि होती है, उस समय बाहर का काम के लिए भेजती है, ऐसा दुख होता है, ऐसा दुख होता है। उन्होंने माँ के लिए घर की बातें, सास की बात सुनाई। इन्होंने पति को सुनाई तो पति ने क्या कहा, अब वहां किसको सुनाई? महापूर्ण स्वामी की
पत्नी ने महापूर्ण स्वामी को सुनाई। महापूर्ण स्वामी अब क्या कहते हैं रामानुज स्वामी को, रामानुज स्वामी तो शिष्य है ना, महापूर्ण स्वामी के तो शिष्य है रामानुज स्वामी, यति हो कोई भी हो शिष्य है, शिष्य तो शिष्य ही रहता है। आजकल गुरु को नीचे बैठा करके चेला त्रिदंड लेके ऊपर पर बैठेंगे तो उनको अपचार लगता है, ध्यान नहीं देते हैं लोग। परंतु गुरु और माता जितना भी बड़ा होकर के पुत्र शिष्य आएगा उनके लिए वो बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं होते हैं, उनको मानना चाहिए। तो महापूर्ण स्वामी आकर के रामानुज स्वामी से कहते हैं देखो आपकी गुरु बहन के लिए उनकी सास ऐसा ऐसा सताती है, उपाय है तो करो। मतलब कोई नौकर को भेज दो ना गुरु बहन के यहां, गुरु बहन को जो काम लगाती है उसकी सास, उसके बदले में उस काम को करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए। तो आपने क्या कहा, रामानुज स्वामी ने दाशरथी को जाओ अतुलाई जिस घर पर ब्याही गई उनकी सास इनको जो काम कराती है उनके साथ में होकर के तुमको भरसक उनको काम नहीं लगा, तुम करो। यदि तुम्हारे अकेले से सिद्ध नहीं होने वाला काम हो तो दोनों होकर के करो, उनकी सहायता करो। दाशरथी को भेजे हैं। इतने बड़े विद्वान थे दाशरथी, दाशरथी के सामने में उस समय में कोई नहीं टिकते थे। ऐसे बड़े विद्वान रामानुज स्वामी के अत्यंत प्रिय, उनको वहां भेजे। कहां? गुरुपुत्री के घर पर। एक दिन की बात है, ये वहां बहू का काम स्वयं करते थे, बर्तन मोलते थे, कुएं से पानी ले आते थे, जो भी हो घर पर बहू का कर्तव्य जो है। अब इतने बड़े विद्वान है, ये हैं वो है, वहां वाले को मालूम नहीं था और बहू को काम लगाते थे, बहू के साथ सहायता ये करते थे। एक दिन बर्तन मोल रहे थे, ये भोजन बनाए हुए बर्तन मोल रहे थे, भगवान के पात्र साफ कर रहे थे। पात्र साफ करने का जहां स्थान है वहां जाकर के इधर घर पे कालक्षेप कर रहे थे। वहां ये तो वैष्णव तो सभी वैष्णव थे, उस घर के गुरु महाराज जो थे स्वामी जी आकर के कालक्षेप कर रहे थे, सहस्र गीति का कालक्षेप कर रहे थे। अब उस कालक्षेप करने वाले स्वामी जी ने भागवत शेषत्व को छोड़ करके भागवत शेषत्व के स्थान पर भगवत शेषत्व का अर्थ सुनाए। तब वहां पर ये बर्तन मोलते हुए इन्होंने कहा ऐसा अर्थ ठीक नहीं हुआ स्वामी जी, वहां पर भागवत शेषत्व अर्थ है। हमारे स्वामी जी का है, स्वामी जी की हृदय की बात यही है। तो आश्चर्य हो गए, अरे ये तो बर्तन बोलता है, नौकर है कहीं का। अरे भाई बर्तन बोल के बैठा, बैठ जा, क्या जानता है तो? किसी ने कहा ठीक है मैं नहीं जानता हूं परंतु गलत हो गया, आपका अर्थ बता दी। बाद में पता लगाए, पता लगाने पर ये बड़े शास्त्रार्थ हुआ, बड़े विद्वान रहे। तब इन्होंने बहुत अपचार लगा हमको। ऐसे महापुरुष को, रामानुज स्वामी का तो शिष्य है, शिष्य रहे, अब इनको हमने घर में ले आकर के बहू को जो काम लगाना था वो काम लगाया हमने, अपचार लग गया, क्षमा करें। अब स्वामी जी इनको यहां से लौटा दें, आप पधारो, जाओ घर पे। आप बुलाए भी नहीं है, आपके न्योता से मैं आया भी नहीं हूं, मेरे गुरुजी ने मुझे भेजा, वे ही बुलाएंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो जब तक गुरुजी नहीं बुलाएंगे तब तक मैं यहीं इसी काम को करता हुआ यहीं रहूंगा। दाशरथी ने कहा। तो फिर गुरुजी के पास इन्होंने समाचार भेजा, ऐसे ऐसे अपचार हमको क्यों, आप लोग महाभागवत का अपचार करा करके हमको नीचे भेजना चाहते हैं कि क्या? स्वामी जी क्षमा करें हमारा अपराध सब। इन्होंने क्षमा मांगते हुए दाशरथी स्वामी को लौटाने के लिए प्रार्थना की। ठीक है, तब अब नौकर तुमको नहीं चाहिए तो लौटा दो, कोई बात नहीं है। फिर लौटाए, घर पर आ गए। ऐसे महाभागवत थे, काम करने से बड़े हो जाते हैं, खाली कथा सुनाने से कोई नहीं होते हैं। तो ऐसी बुद्धि महाभागवत की सेवा से आते हैं। यदि महाभागवत की सेवा नहीं होगी तो बुद्धि खराब हो जाती है। क्या
रावण की बुद्धि ऐसी हो गई। कैसी बुद्धि? तुम्हारी बुद्धि गई बीती बुद्धि है। यसंतो नवा संति सतोवा नानुवर्तसे तेनेयम विपरीता ते बुद्धि आचार वर्तित है। माल्यवान कहते कौन कहते हैं ये? रावण, तेरी बुद्धि ऐसी उल्टी है। ऐसी बुद्धि किसकी होती है? जिसके गांव में, जिसके शहर में, जिसके राज्य में, जिसके संबंधी में कहीं संत नहीं है, अच्छे महात्मा, भगवान के स्वरूप को जानने वाले, अनुष्ठाता, जिस विषय को जानते हैं उसका आचरण करने वाले महात्मा है, या तो तुम्हारे यहां लंका में नहीं है, या होने पर भी उनकी सेवा नहीं करते हो, इसलिए ऐसी दुष्ट बुद्धि तुम्हारी हो रही। कहते हैं वहां तेने यम विपरीताते बुद्धि आचार वर्जिता। जो भागवत सेवा सबसे उत्तम क्या है? भागवत की सेवा, स्वरूपज्ञ महाभागवत की सेवा करना सबसे उत्तम उपाय, उत्तम कोटि के अच्छे महात्मा हैं। ऐसे महात्मा सामान्य होते हैं, उनसे भी सबसे बड़े कौन है? शेष जी हैं। उनके अवतार पादुका थे। 14 वर्ष तक पादुका रखने पर दशरथ की जो अशुद्धि है वो शुद्धि हो जाती। दशरथ तो चले गए ना, अब ऊपर गए, अब कहां? राजगद्दी पे 14 वर्ष तक ये पादुका रखते हैं। 14 वर्ष के बाद गद्दी शुद्ध हो जाती है, तब भगवान पधारते हैं। तो एक पत्नी व्रत को बहुपत्नी व्रत के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, उनका संसर्ग नहीं करना चाहिए, उनके साथ हर एक व्यवहार, एक पत्नी व्रत को खंडन करने वाला जो व्यवहार है उसको नहीं करना चाहिए। ये इस श्लोक में भी दुखदाई, रोगप्रद होता है, भोगप्रद भी होता है, मोक्ष के लिए बाधक होता है, बुद्धि का विनाशक होता है, अनेक कारण होते हैं। इसलिए भगवान गद्दी पे बैठने के लिए नहीं पधारे और पादुका को भेज करके वहां गए। गद्दी में क्यों नहीं आए का उत्तर यही है। श्री राजा रामचंद्र भगवान की। अब घर घर गए। अब कल से 10-5 आएंगे, परसों से 2 आदमी आएंगे, नरसों से 1, मैं अकेला रहूंगा। जाओ। राम को देवताओं के इशारा के अनुसार मंथरा आकर कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ी और कैकेयी के वरदान के अनुसार अब दशरथ की आज्ञा माने मन की भावना तो वैसे नहीं थी, परंतु अब वो बादशाह में हार गए। प्रतिज्ञा किया था देवासुर संग्राम में कैकेयी से, तो उसने वरदान मांगा अभी राम के लिए वनवास, भरत के लिए राज्याभिषेक। सत्य वचन बद्ध हो गए। देखिए, धर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म। सामान्य धर्म सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए सामान्य धर्म होता है। विशेष धर्म किसी जाति के लिए, किसी संप्रदाय के अनुसार कोई अधिकारी को बताते हैं तो वो विशेष धर्म कहलाते हैं। सत्य बोलना सबके लिए सामान्य धर्म है। झूठ नहीं बोल सकते हैं,
झूठ बोलना और विश्वासघात करना, कृतज्ञ होना, ये सबसे बड़ा अपराध है। इससे भी बड़ा अपराध एक असह्याचार है। तो ऐसे पापों को कभी नहीं करना चाहिए। दशरथ सत्य प्रतिज्ञ रहे। भगवान के पधारने के बाद दशरथ कहाँ गए? भगवान जब यहाँ से कैकेयी के वचन के अनुसार चले गए, भगवान राम दशरथ के प्राण नहीं रहे। सभी लोग कहते हैं मरते समय अर्थात शरीर को छोड़ते समय भगवान का नाम कोई लेता है तो उसकी सद्गति हो जाती है, वो भगवान लोक को प्राप्त करता है। परंतु यहाँ देखिए दशरथ के शरीर छोड़ते समय हा राम 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 कहते हुए शरीर छोड़े। शरीर छूटने के बाद दशरथ राजा कहाँ गए? राम राम कहते हुए जिनका शरीर छूटा उनको मोक्ष होना था, परंतु राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम। पुत्र के लिए प्रलाप करते हुए राम राम नाम लेते हुए आपने शरीर छोड़ दिया, परंतु गए कहाँ? स्वर्ग में गए, मोक्ष नहीं हुए। राजा दशरथ स्वर्गम जगाम, स्वर्ग में गए। सामान्य पुण्य करने वाला, ज्योतिषोमादि पुण्य करने वाला, स्वर्ग का अभिलाषी जैसे स्वर्ग में जाता है उसी प्रकार ये स्वर्ग में गए, इनकी मुक्ति नहीं हुई। अंतिम में कैकेयी की कथा आती है। आचार्य लोग सभी एक शोर से व्याख्या करते हैं कैकेयी को मोक्ष हुआ जिन्होंने भगवान को जंगल में भेजने के लिए राजा दशरथ को बाध्य बनाई थी, वो उनको मुक्ति मिल गई और राजा दशरथ राम राम करते हुए शरीर छोड़ने वाले को स्वर्ग मिल गया। क्यों? ये क्यों है? तो यूं है, सामान्य धर्म मोक्ष नहीं दे सकता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए यद्यपि, परंतु कांटे में दोनों को रखेंगे, विशेष धर्म और सामान्य धर्म में, तो सामान्य धर्म के अपेक्षा विशेष धर्म वजनदार होता है। तो वो विशेष धर्म का फल ऊपर ले जाता है भगवान लोक में, सामान्य धर्म संसार में ही रखता है। राजा दशरथ सत्य प्रतिज्ञा को ही सब कुछ मानने वाले हैं, तो सत्य प्रति सत्यम वद धर्मम चरे सबके लिए सामान्य धर्म है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सत्य नहीं बोलो, फिर सत्य तो बोलना ही है, परंतु उसका पावर कहां तक है? स्वर्ग देने तक पावर है, उससे ज्यादा आ जाएंगे। तो जान करके हो बिना जाने दशरथ भगवत भक्त रहे, कैकेयी भागवत भक्त रही। भागवत कौन रहे? भरत जी महाभागवत रहे। पारतंत्र धर्म का अनुष्ठान करने के लिए ही भगवान भरत जी का अवतार था। भगवान के परतंत्र हुए भरत जी, अत्यंत परतंत्र। आगे कथा बताएंगे, आप सुनते रहेंगे। तो भगवत निष्ठ के अपेक्षा भागवत निष्ठ को जल्दी फल मिलता है।
उनके लिए मोक्ष अवश्य, भगवत भक्तों को मुक्ति हो न हो, भागवत भक्तों को अवश्य मोक्ष हो जाती है। भगवान मोक्ष देते हैं तो कई का कल्याण होता है अंत में। दशरथ जी का अभी नहीं हुआ, बात की कथा फिर और आएगी। अब इधर लक्ष्मण जी कौन है? माने सामान्य धर्मनिष्ठ थे, इसलिए इनको स्वर्ग मिला। वो धर्मनिष्ठ नहीं थी, पुत्र के मोह से राज्य दी रही थी, परंतु अच्छा काम जान करके हुआ या बिना जाने भी यदि अच्छा काम होता है तो अच्छा ही फल मिलता है। बच्चे बिना जाने आग में हाथ डालते हैं तो जलता ही है, जान करके डालेंगे तो भी जलता है, बिना अज्ञान से रखेंगे तो भी जलता ही है। अपना अपना फल सभी देते हैं। अब लक्ष्मण जी रहे, लक्ष्मण का नाम क्या है? लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मी साम्राज्य से संपन्न लक्ष्मण जी रहे। लक्ष्मण जी की प्रशंसा हमारे वाल्मीकि जी कब करते हैं? जब खनित्र पिटकाधर, खनित्र को और